जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 14 है, जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन ये जो यूनिट है, इसके अंदर जितने भी थ्योरम्स हैं उनका वेट बहावलपुर बोर्ड के मुताबिक इतना नहीं है। उसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज़ की गुंजाइश तो हो सकती है, लेकिन इसमें थ्योरम की कोई गुंजाइश नहीं है नंबरों के वेट के हिसाब से। लिहाजा इसलिए हमने इन तमाम थ्योरम्स को नहीं करना। हमने जो काम करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस अगर हैं, और इसमें एंड में जो रिव्यू के सवालात मौजूद हैं, फिग वाले सवाल, वो हमने करने हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि रेशो एंड प्रपोर्शन का जो यूनिट है, इसके अंदर जो मेन डिफाइंस हैं स्टार्ट के अंदर ही, वो है रेशो प्रपोर्शंस की डिफ़ाइन और सिमिलर ट्रायंगल की डिफ़ाइन। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो ये करना है। तो बच्चों, रेशो एंड प्रपोर्शंस की जो डिफ़ाइन है वो आपने अपनी 9th क्लास की बुक के बैक साइड पे देखेंगे 291 पेज पर ये चीज़ मौजूद है, इसकी डिफ़ाइन। तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि रेशो जो होती है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़ की होती है, और उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, 2 डॉट्स, ठीक है, वर्टिकली। और जो प्रपोर्शन होता है वो इक्वलिटी बिटवीन टू रेशो होती है। इक्वलिटी बिटवीन टू रेशो ऐसे सिंबल हो तो भी प्रपोर्शन कहलाएगा, या 2 रेशो के सिंबल अगर इकट्ठे आ जाएं तो भी वो प्रपोर्शंस के सिंबल बन जाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है? ऐसी फिग जिसकी शेप सेम हो, उसकी साइड्स और एंगल्स की जो विड्थ लेंथ है वो चेंज हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मज़ीद जो है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम कम टू द पॉइंट बात करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव, इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, देखिएगा जी, फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम साइज एंड शेप। तो ये बात दुरुस्त है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं वो शेप और साइज के हिसाब से सेम होती हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं सेम शेप होती है, लेकिन उनका साइज जो होता है वो चेंज होता है। ये बात भी दुरुस्त है। सैम्बल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा ये सैम्बल कॉन्ग्रुएंट का है। यहाँ पर एक अपनी तस्दीक कर लीजिए और बात को गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैम्बल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट, सैम्बल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा अक्सर बुक्स में जो कि स्टार्टिंग में लाइक 2-3-4 साल पहले पब्लिश थी ना बेटा, उनमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है, तो ये ख्याल कीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और इस तरीके से जो नेक्स्ट सैम्बल यूज फॉर सिमिलैरिटी जो है वो ये सैम्बल है, लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पर उसको फॉल्स दिया हुआ है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। आगे ही दे देता है वो ऑब्जेक्टिव नंबर 6, सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट। यस, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। 1 and only 1 line can drawn through 2 points। यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन, उसके बिटवीन एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 9, प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो। प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो। तो ये बात गलत है, चूंकि वो इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो होता है। नेक्स्ट वन इज रेशो हैज नो यूनिट। ये बात दुरुस्त है कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग लाइक रेशो, प्रपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पेजेस मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं, तो वहाँ से भी आप इनको देख के रेडी कर सकते हो, लाजमी तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूँगा लाजमी, वो ये है कि बेटा आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियो आप तक मौसूल हो सके। जी।
तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है, जो सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 14 का। तो यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नोटबुक पे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको तफसीलन समझाता हूँ। कहते हैं कि इन ट्राइंगल LMN शोन इन द फिगर लाइन सेगमेंट MN पैरेलल टू लाइन सेगमेंट PQ। ये जो MN है ये PQ के पैरेलल है और लग भी रहा है आपको। ये देखें, दो बातें हैं। वो कहता है कि अगर LM जो लाइन सेगमेंट है 5 cm है, L ये वाला और M 5 है, और जो LP है वो 2.5 है, तो बताओ कि LQ क्या होगा। सॉरी, वो कहता है कि LQ जो है वो 2.3 है, तो बताओ L और N की वैल्यू क्या होगी। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर LM की वैल्यू 5 cm है, LP की वैल्यू 2.5 cm है, LQ की वैल्यू 2.3 है, तो बताओ कि L और N की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से नेक्स्ट कहता है अगर LM जो है वो 6 हो जाए, LQ 2.5 हो जाए, QN 5 cm हो जाए, तो LP की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने आपको समझाना है और बताना है, ठीक है। तो आपने पहले सवाल को अंडरस्टैंड लाजमी करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिएगा जी, यूनिट नंबर 14 का जो फर्स्ट हमारे पास सवाल है, जो फर्स्ट टारगेट है, वो ये है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम LMN है, ठीक है। MN पैरेलल टू PQ, इसका सोल्यूशन की तरफ मैं जा रहा हूँ ना। तो LM 5 cm है, LP 2.5 है और LQ 2.3 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। LN की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि LN की लेंथ कितनी होगी। तो बच्चा ये हमारे पास रेशो बन जाती है कि LN ये वाला, ठीक है, LN और LQ, गौर से देखिएगा बेटा, LN ये जो रेशो है ये LQ के साथ है। मतलब LN यूं समझ लें कि आप LQ निकाली गई है LN से, ठीक है ना। ये कंप्लीट लेंथ में से ये LQ निकाला गया है। इस तरह से LP निकाला गया है कंप्लीट LM से, ठीक है ना बेटा, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। LN जो को फाइंड करना है, LQ गिवन, LM गिवन, LP भी गिवन है, 2.3 डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीपल होगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास आंसर रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है जो कि 4.6 cm है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो पार्ट है वो भी ऐसे ही है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक ट्राइंगल है MN पैरेलल टू PQ, QN की वैल्यू, LQ की वैल्यू और LM की वैल्यू गिवन है, तो LP फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही बात जैसे मैंने आपको नेक्स्ट जो भी हमने सवाल अभी किया था पहले से, उसमें समझाया था कि LM लिया गया है LP से और LN लिया गया है LQ से। तो बेटा यहाँ पर हमने पुटिंग करनी है। LP जो कि हमने फाइंड करना है, LM जो है उसकी वैल्यू 6 दी हुई है। इस तरह से जो LQ है उसकी वैल्यू 2.5 गिवन है, ये 2.5 गिवन है, ठीक है। और इस तरह से जो LN है, LN गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे ना आपको शो करवा देता हूँ। ये जो LN है ना बेटा, ये LQ प्लस QN का मजमुआ है। कंप्लीट ये जो लेंथ है LN, LQ और QN का मजमुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो LN है वो इन दोनों का सम है। तो LQ की वैल्यू 2.5 है, QN की वैल्यू 5 हमारे पास है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू है इनको हमने सम करना है। सम करने के बाद 6 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखें ना जी, LQ और QN की वैल्यू हमने क्या करनी है, सम करनी है। 6 यहाँ पे डिवाइड, इधर आके मल्टीपल, सिंप्लीफाई करेंगे तो LP का आंसर हमारे पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है सवाल नंबर 4। उसमें भी बिल्कुल यही बात है, थोड़ी सी चेंजिंग है, उसमें वैल्यू की स्टाइल की चेंजिंग है, तो आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद है, ठीक है। इसमें AQ की वैल्यू है 5x - 3, BR की वैल्यू है 3x - 1। इस तरह से यहाँ पे मैंने शो करवाया हुआ, आप देख सकते हैं। PA ये जो है उसकी वैल्यू ये है,
पी बी उसकी वैल्यू, मतलब ये है कहने का कि तमाम वैल्यूज मौजूद है, इसकी भी मौजूद है, इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी वैल्यू मौजूद है। हमने करना क्या है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने सवाल को जहन में रखना है कि सवाल की डिमांड क्या थी। कहता है कि फाइंड x इफ ए बी पैरेलल टू क्यू आर। ये जो ए बी है वो क्यू आर के पैरेलल है। इसका सोल्यूशन निकाला हमने। अगर ए बी क्यू आर के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी रेशो बन सकती है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था कि जो ए क्यू है ये वाला, ये कंप्लीट पी क्यू पी ए से निकाला गया है। ए क्यू ये ना, ये वाला ए क्यू पी ए से निकाला गया है। इस तरह से जो बी आर है ये पी बी की रेशो के साथ मुंसलिक है। ठीक है, पी ए की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू, पी बी और बी आर की वैल्यू पुटिंग करनी है। तो बेटा यहाँ पे हमने करना क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे ये डिवाइड इधर आके मल्टीपल, ये डिवाइड इधर आके मल्टीपल। तो मल्टीपल करवाने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ, और से सुनिएगा। 8x को 3x से मल्टीपल 24x और x का स्क्वायर, 8x को -1 से मल्टीपल -8x, -7 को 3 से मल्टीपल 21x, -7 को -1 से मल्टीपल माइनस और माइनस प्लस 7 आंसर आ गया। इस तरह से 4x को 5x से मल्टीपल तो 20x का स्क्वायर, 4x को 3 से मल्टीपल 12x, -3 को 5x से मल्टीपल -15x, माइनस और माइनस प्लस 3 3 9। तो आपने क्या करना, तमाम इस साइड की वैल्यूज़ को इस साइड पे लेके आना है, लेकिन पावर के साथ नेक्स्ट पावर को अटैच करना है। अटैच से मुराद ये है कि 24x का स्क्वायर है तो मैं 20x के स्क्वायर को इसके साथ लिख दूंगा। 8x है और 20x है तो 29x हो गया, 12 है 15 है तो 27 हो गया। ये माइनस था, दोनों वैल्यू माइनस की थी, दिला के प्लस की हो चुकी हैं। +7 ऑलरेडी मौजूद है और जो +9 है दिला के माइनस का हो चुका है। 24 में से 20 को निकालो 4, 29 में से 27 को निकालो 2, +7 -9 -2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर, मिड टर्म ब्रेक करनी है। लेकिन ये जो इक्वेशन मौजूद है ना, इसको अगर हम डिवाइडिंग बाई 2 कर दें, ठीक है ना, डिवाइडिंग 2 कर दें तो सवाल हमारा कुछ ईजी हो जाएगा। तो डिवाइडिंग 2 किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक का पता होगा आपको, जो मिड वैल्यू है हमने उसको तोड़ना होता है, इस तरीके से तोड़ना होता है। उसको अगर हम हल करें तो ये वाली वैल्यू बन जाए, ये वाली, और जो हम फैक्टर लिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने। तो इन दोनों से कॉमन निकालना है आपने, इनमें से भी कॉमन निकालना है। तो याद रखना, अगर आपके फैक्टर ठीक हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं। तो ये हमारे पास स्टेप आ चुका है। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, लाइक एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में x-1 कॉमन है तो कॉमन आ चुका। बाकी 2x ये वाला और प्लस ये वाला इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू गेट करेंगे और यहाँ से भी आप x की वैल्यू को गेट करेंगे। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको कैसे करना है। जरा आप किताब पे पहले फोकस कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ। 5 क्वेश्चन है बेटा। एक ट्राइंगल है LMN, ठीक है, जो कि शो कर रहा है। कहता है कि अगर रे LA ये वाली बाइसेक्ट एंगल L, यानी कि L को बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर LN 4 है, ये L है ना, ये LN ना ये वाला, तो ये 4 है इसकी लेंथ, और LM की जो लेंथ है वो 6 है, M और N की जो लेंथ है वो 8 है। तो बताओ कि MA और AN, ये हमसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सवाल को समझ लिया होगा। अब हम आते हैं असल सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर AN जो है, जो कि हमने फाइंड करना है, तो वो x होगा। M में कंप्लीट जो है वो 8 में से x को निकालेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट में से, यानी कि हम, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि ये जो AN है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, AN जो है ये अगर x है, इसको हमने x कह दिया, तो साफ जाहिर है कि MA जो होगा इस x में से 8 में से x को निकालना पड़ेगा। इस 8 में से x को निकाल देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से मेरे बच्चों नेक्स्ट हमने ये करना है कि MA की वैल्यू क्या है जी, 8 - x है, 8 - x है। AN की वैल्यू
x है, LM 6 है गिवन है, LN भी गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीपल करना है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 3.2 है, चूँकि हमने नेक्स्ट ma की वैल्यू भी फाइंड करनी है, लिहाजा ma का आंसर यहाँ पर मैंने फार्मूला बनाया हुआ है वो है 8 - x का, लिहाजा x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास इस यूनिट का लास्ट सवाल है जो कि मैं आपको इस टाइम शो भी करवा रहा हूँ कि एक ट्रायंगल हमारे पास है PQR, वो कहता है PQ अगर कॉन्ग्रुएंट है PR के, PL जो है वो परपेंडिकुलर टू QR है, तो x और y की वैल्यू बताओ आप। ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। तो इन ट्रायंगल PRL एंड PQL दो ट्रायंगल हैं, PQ इक्वल टू PR के है, चूँकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल जो होगा PLQ का और PLR, ये जो दो ट्रायंगल इनमें जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा। अगर वो इक्वल है तो PL दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, तो यहाँ पर HS पास्टुलेट लग जाता है, हाइपोटेन्यूस साइड का पास्टुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। उसके मुताबिक दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करवा दिया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि QL इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, LR भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा है, वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 6 की होगा। इसी तरह से x इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, उम्मीद है ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। इनमें अगर आप मुझसे पूछें कि सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है, तो बच्चों इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें आप कह दें वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, इसको आप लाजमी याद कीजिएगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हैं वो सिमिलर, ट्रायंगल, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, दो डेफिनेशन वो हो गई, और यूँ समझ लें कि मैंने समझा दिया सारा कंप्लीट, लेकिन आप 5 और 6 पर फोकस करेंगे तो उम्मीद है कि आपका काम हो सकता है इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपसे वही गुजारिश है कि लाजमी आप जो है मेरी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई बात समझ नहीं आती, या मज़ीद अपनी वीडियो को बेहतर करने के लिए क्या करूं, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई नोट्स चाहिए या कोई बात समझ नहीं आती, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन रब्ता करने से पहले आप मुझसे कंप्लीट रेफरेंस के साथ बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको अप्लाई करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।